अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद रहेगा और आज मैं जिस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ वो है मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट। बेसिकली मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स जैसा कि हमको नाम से ज़ाहिर हो रहा है, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स जो कि फॉल करते हैं 1000 टू 10,000 हर्ट्ज़ के दरमियान। और मीडियम फ्रीक्वेंसी का बेसिक जो मेन पर्पस होता है वो इफ़ेक्ट देना होता है डीपर टिश्यूज़ में, डीपर टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। ओके, मीडियम फ्रीक्वेंसी का जो प्रिंसिपल है बेसिक और इसकी वर्किंग मीडियम फ्रीक्वेंसी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। बेसिकली मीडियम फ्रीक्वेंसी जिस हिस्से को बॉडी के जिस हिस्से पे हमने मीडियम फ्रीक्वेंसी अप्लाई करनी है, हम 4 इलेक्ट्रोड्स ले लेते हैं, 4 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं और उनको 2 चैनल्स में डिवाइड कर देते हैं, चैनल 1 एंड चैनल 2। और इन दोनों चैनल्स के 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स चैनल 1 के और 2 इलेक्ट्रोड्स चैनल 2 के। बेसिकली हमने जिस भी से भी मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट अप्लाई करनी है, हम बेसिकली चलें कर लेते हैं, नी जॉइंट पे अप्लाई कर लेते हैं। और चैनल 1 और चैनल 2 के 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए हैं। बेसिकली इस चैनल 1 पे हम ले लेते हैं, चलें जी 5000 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रख लेते हैं, 5000 हर्ट्ज़। और चैनल 2 पे रख लेते हैं 4900 हर्ट्ज़। अब हम नी जॉइंट पे इसको अप्लाई करेंगे, चैनल 1, चैनल 1, चैनल 2 और ये चैनल 2, 2 इलेक्ट्रोड्स। और ये प्लेस करनी है डायगनली, मतलब कि जिस्म के जिस हिस्से पर प्लेस करने हैं वो डायगनली प्लेस करने हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में ना। अब जब हम करंट को अप्लाई करते हैं तो ये ना एक पैटर्न बनाते हैं जो कि सर्किट कंप्लीट करने के लिए करंट ट्रैवल करता है यहाँ से इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में। अब बॉडी का ये हिस्सा यहाँ पे दोनों करंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस हिस्से पे दोनों करंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इसकी वजह से हमें 3 तरह की वेवफॉर्म मिलती हैं। इनसे जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है, रिज़ल्ट प्रोडक्शन होती है इंटरफेरेंस की वजह से। रिज़ल्ट प्रोडक्शन की वजह से हम 3 टाइप्स ऑफ वेवफॉर्म्स मिलती हैं, 3 टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंसेस मिलती हैं, 3 टाइप्स ऑफ वेव इंटरफेरेंसेस। नंबर 1 पे आ जाती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है? जब हमने बॉडी पे करंट अप्लाई किया, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट जो कि बॉडी पे अप्लाई किया, तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न बना। अब उसको कॉन्टीन्यूस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा? बेसिकली एक वेव फॉर्म है जो कि 0 to 180 जा रही है, ये आ गई 0 to 180 डिग्री, और एक साथ में और दूसरी वेव फॉर्म। ओके, तो हमने बेसिकली मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट अप्लाई किया बॉडी पे और ये हमारे पास इंटरफेरेंस मान गया।
जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये जो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे 3 तरह की वेव फॉर्म इंट्रोड्यूस होती हैं। नंबर 1 पे आ गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बेसिकली वन वेव जो 0 to 180 डिग्री ट्रैवल कर रही है, दूसरी वेव सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, मीन इसका फेज सेम होगा 0 to 180, ये भी जाएगी 0 to 180 डिग्री। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होगा क्या, ये जो दोनों वेव्स हैं इनकी जो एम्पलीट्यूड है वो एडिशन हो जाएगी एम्पलीट्यूड्स की, ये एम्पलीट्यूड एडिशन होंगे और जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड हायर होगा। जस्ट लाइक दिस, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज हायर। नंबर 2 पे आती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सेम वही पहली वेव जो कि ट्रैवल करती है 0 to 180, 0 डिग्री to 180 डिग्री, एंड द अदर वेव जो कि ट्रैवल कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 to 360 डिग्री, 180 to 360 डिग्री। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जैसा कि ये जा रही है 0 to 180 और ये जा रही है 180 to 360, अब होगा क्या, इनके जब एम्पलीट्यूड एडिशन होगी तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट कर जाएंगे, कैंसल आउट ईच अदर। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास जो करंट होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएगा। द करंट प्रोड्यूस्ड विल बी इन स्ट्रेट लाइन। अब नंबर 3 पे आ गया हमारे पास कॉन्टिन्यूस इंटरफेरेंस। अब बेसिकली नंबर 3 पे आ गया हमारे पास कॉन्टिन्यूस इंटरफेरेंसेस। कॉन्टिन्यूस इंटरफेरेंसेस में पहली वेव जो कि ट्रैवल कर रही है 0 to 180, 0 डिग्री to 180 डिग्री, ओके। एंड द सेकंड वन वेव जो कि ट्रैवल कर रही है 90 सो ऑनवर्ड, 90 डिग्री और ये 180 डिग्री। अब जब इनकी एडिशन होगी तो हमारे पास जो वेव बनेगी उसमें वेव एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, मीन्स के कहीं पे स्मॉल होगा एम्पलीट्यूड और कहीं पे ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह की वेव हमारे पास आ जाएगी। एम्पलीट्यूड वेरी इन कॉन्टिन्यूस इंटरफेरेंस। बेसिकली कॉन्टिन्यूस इंटरफेरेंसेस में ये जो दोनों वेव हैं ये आपस में माइनस करेंगी। माइनस इस तरह करेंगी
अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स चैनल 1 के थे और 2 इलेक्ट्रोड्स चैनल 2 के, मीन्स के यहाँ पे हमारे पास थी 5000 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे भी 5000 हर्ट्स, यहाँ पे हमारे पास थी 4900 हर्ट्स, यहाँ पे थी 4900 हर्ट्स। अब हमारे पास कॉन्टिन्यूस इंटरफेरेंस में माइनस करेगी, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी विल बी माइनस, विल बी माइनस। अब माइनस कैसे करेंगे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी चैनल 1 की 5000, ये आ गई 5000, चैनल 2 की आ गई 4900 हर्ट्स, और इन दोनों का डिफरेंस आ गया 100 हर्ट्स। बेसिकली इनका डिफरेंस आ रहा है 100 हर्ट्स, और 100 हर्ट्स हमें मालूम है कि ये आता है लो फ्रीक्वेंसी, फॉल्स इन लो फ्रीक्वेंसी कैटेगरी। अब हम पढ़ तो रहे हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट, लेकिन हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो तो 100 हर्ट्ज आ रहा है और वो लो फ्रीक्वेंसी कैटेगरी में जा रहा है। इसलिए बेसिकली तौर पे जब हम मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट हमारे पास रिजल्टेंट विल बी इन लो फ्रीक्वेंसी, विल बी इन लो फ्रीक्वेंसी करंट, फ्रीक्वेंसी करंट, but this current will be applicable, this current applicable to the deeper layers or structures of the tissues or body। Okay जी, this current will be applicable to the deeper structure of the tissues of the body and the medium frequency current। बेसिकली इसके साथ और भी टर्म्स रिलेटेड हैं जो कि इनकी डेफिनेशंस हैं, और बेसिकली मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट को हम इंटरफेरेंशियल करंट या निमिक्स करंट भी कहते हैं, निमिक्स करंट, जो कि इसके अदर्स नाम है। अब हमारे पास आ जाती हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स रिलेटेड टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट, फ्रीक्वेंसी करंट। सबसे पहले आ गई हमारे पास इम्पीडेंस। इम्पीडेंस बेसिकली होती है ओवरऑल रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस इनका ओवरऑल रिजल्टेंट होता है, ओवरऑल रिजल्टेंट। और बेसिकली इम्पीडेंस को डिनोट करते हैं जी से, डिनोटेड बाय जी, एंड द अदर टर्म इज फेज। बेसिकली फेज क्या है, फिर अभी हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एज वी कैन सी इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
जैसा कि अभी हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पढ़ा, जो कि पहली वेव थी वो 0 to 180 जा रही थी, दूसरी भी 0 to 180 जा रही थी, और ये दोनों आपस में ऐड अप हो गए। बेसिकली ये दोनों इन फेज हैं, ओके। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बेसिकली वन वेव जा रही है 0 to 180 डिग्री, लेकिन जो सेकंड वेव है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अपोजिट डायरेक्शन में तो जा रही है, लेकिन ये दोनों इन फेज हैं। इसी के मुताबिक ये फेज का कंसेप्ट होगा। और नंबर 3 पे आ जाती है हमारे पास स्वीप फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन इज स्वीप फ्रीक्वेंसी। स्वीप फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो कि डायरेक्टली फेड की जाती है टू द बीट फ्रीक्वेंसी बाय द मशीन। मीन्स के जो मशीन यूज़ कर रहे हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट अप्लाई करने के लिए, वो डायरेक्टली फेड करेगी मीडियम फ्रीक्वेंसी। मीन्स के ये हमारी फ्रीक्वेंसी जा रही है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये एज अ 10-10 ऐड करके ये मीन्स हमारी 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी, जो कि हमारा ये आया था इसमें प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग में। जब हमने इसको माइनस आउट किया था तो हमारा 100 हर्ट्ज आया था। बेसिकली इसी को ये बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी को ये 10-10 करके ऐड करता जाएगा। एंड द नेक्स्ट टर्म इज स्पेक्ट्रम। नो द स्पेक्ट्रम। बेसिकली स्पेक्ट्रम क्या है? ये जो डिनोट हो रही है फ्रीक्वेंसी की, डिनोटेड बाय द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसी को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये यूज़ करता है, बेसिकली इट यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली। इट यूजेस द बर्नौली प्रिंसिपल। और ये फ्रीक्वेंसी की रेंज को डिनोट करता है, जैसा कि यहाँ स्वीप फ्रीक्वेंसी में 10-10 करके ऐड कर रहा है। ये जो फ्रीक्वेंसी डिनोट हो रही है इसी को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज स्वीप फ्रीक्वेंसी। स्वीप फ्रीक्वेंसी स्वीप फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बेसिकली स्वीप फ्रीक्वेंसी तो हो गया था, ये स्वीप करना था स्वीप। बेसिकली हमने मशीन से मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट अप्लाई किया तो वो प्री फिक्स्ड करंट अप्लाई कर रहे थे। उसके बाद हमने स्वीप फ्रीक्वेंसी में जब ये करंट ऐड किया, 10-10 करके ऐड करते गए तो वो 150 तक चला गया। इसके बाद प्री फिक्स्ड 10+ जो कि हमने स्वीप फ्रीक्वेंसी में ऐड किया, लेकिन मशीन जो है वो प्री फिक्स्ड पोजीशन में कंटिन्यू रहेगी, बट द वर्किंग ऑफ मशीन is still going on in prefixed position. इसको हम स्वीप कहते हैं। मीन्स के प्री फिक्स थी मशीन, बाद में हमने उसको 10-10 फ्रीक्वेंसी ऐड करके 150 हर्ट्ज तक पहुंचाया, लेकिन मशीन जो है वो स्टिल प्री फिक्स्ड पोजीशन में काम कर रही है। एंड द नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ इंटरफेरेंशियल करंट। एडवांटेजेस, बेसिकली इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये बर्निंग सेंसेशन नहीं कॉज करती,
नो बर्निंग सेंसेशन, नो बर्निंग सेंसेशन, इजीली कंफर्टेबल होती है, कंफर्टेबल, नो इरिटेशन, नो इरिटेशन, एंड द मेन पॉइंट इज ये डीपर टिश्यूज़ में इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, डीपर टिश्यूज़ इफेक्ट प्रोडक्शन, and just like as muscles, tendons, ligaments, और ये थे इसके एडवांटेजेस एंड दैट्स ऑल।